एक बार पीछे घुमाएं, आप इधर बना रही हैं, देखें 6,500 खवातीन यहाँ इस वक्त एक साथ बैठी हैं, जिसमें मेरी छोटी बहनें भी हैं, बड़ी बहनें भी हैं, माएँ भी हैं, सब हैं। हमने सर बैठे हुए यहाँ पर, इसका सबसे बड़ा सहरा जो जाता है वो जाता है हमारे डीसी सेंट्रल जनाब ताहा सलीम साहब का, और इनके लिए जितनी तालियाँ बजाई जाएँ कम है। और क्योंकि देखें सबसे बड़ी बात नौजवान है और इनको बताना मुश्किल नहीं है, इनको समझाना आसान है कि सर नाज़माबाद क्या है, सेंट्रल क्या है। क्योंकि ये बोलते हैं कि मैं तो खुद पैदा, ये मेट्रोपॉलिटन स्कूल जो नसीराबाद वाला है, इसी गली में मेरा घर है, इसी इलाके की मेरी पैदाइश है, मैं यहाँ के मसाइल, यहाँ के लोगों का दर्द, यहाँ की महरूमियाँ, यहाँ की मजबूरियाँ, एक पढ़ा लिखा इंसान जब उसको नौकरी नहीं मिलती कोटे की बुनियाद पे, वो दर्द मैं समझता हूँ। तो ये हमारे लिए एक बड़ी अजीब सी बात थी। मैंने तो शायद अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा कि भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो डीसी लगा वो इसी इलाके का था और यहाँ के महरूमियाँ समझता था। जब हम उनके पास गए, हमने जाके बोला कि इस शहर में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, महरूमियाँ बहुत बढ़ रही हैं, लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं, जो प्राइवेट नौकरी कर भी रहे हैं उनके घरों में लड़ाई झगड़ा है। देखिए हम एक कम्युनिटी सेंटर चला रहे हैं ना, फलाही इदारा, आप हमारे इदारे में आए, सर मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, आप अगर हमारे इदारे में आएंगे 80% केसेस जो तलाक के आ रहे हैं, अगर आप उन दोनों मियाँ बीवी को अलग अलग बैठाएं और उनसे बात करें, ठीक है तुमने अपने शौहर पे फला इल्जाम लगाया, तुम्हारे शौहर ने फला इल्जाम लगाया, छोड़ो इन बातों को, हकीकत बात बताओ क्या है। तो आखिर में जाके ये महरूमी निकलती है कि इसने 6 महीने से एक दफा अपने बच्चों को फल नहीं खिलाया घर में लाके। क्या औकात है फल की? 100 रुपए के शायद 4-5 किलो आ जाएंगे या 200 रुपए दर्जन आ जाएंगे। कहाँ लाके छोड़ा आपने कराची को कि यहाँ लोगों के घर टूट रहे हैं कि बच्चों को 6 महीने में फल नहीं खिलाया। मेरे बच्चे स्कूल लंच में रात की बासी रोटी तल के लेके जाते हैं, वहां क्लास में बच्चे मेरे बच्चों का मजाक उड़ाते हैं। ये किधर लाके छोड़ा आपने? वो दूसरे बच्चों को फेस नहीं कर पाते, उनकी वालदा नगेट्स दे रही है, उनकी वालदा फला दे रही है, मेरे बच्चे ने आज तक नगेट्स नहीं खाया। हम अपने मेहमान रेंजर से आने वाले भाई साहब को खुशामदीद कहते हैं। हमारे चेयरमैन साहब के बराबर में साहब बैठे हैं। तो मैटर ये है कि ये महरूमियाँ एक माँ समझ सकती है कि जब बच्चा आके बोलता है ना कि अम्मी पैंट छोटी हो गई है, एक सिलाई और खोल दें, तो माँ बोलती है बेटा पिछले साल जब तुम नई क्लास में आए थे तो ये पैंचा पूरा खोल दिया था। उस माँ को नजर आ रहा होता है कि ये छोटी पैंट पहन के जो बच्चा निकल रहा है स्कूल से बाहर, ये मेरा ही बच्चा है। पैसे नहीं है, स्कूल माफियाज ने ऐसा गेम बना दिया है कि स्कूल यूनिफॉर्म भी हमारी दुकान से लोगे। वो पैंट जो मार्केट में 400 रुपए की मिलनी है, उनका लोगो लगी हुई दुकान से लेंगे तो 1500 रुपए की है। वो कॉपी जो मार्केट में 400 पेज की कॉपी 30 रुपए की है, उनका लोगो लगी हुई कॉपी 700 रुपए की है। आप मजबूर हैं, आपको देना है पैसा, कैसे नहीं देंगे आप पैसा? आपके अच्छे भी देंगे पैसा, नहीं तो आपके बच्चे को निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे। माफियाज हैं। बच्चे ने स्कूल में एक जुमला उर्दू का बोल दिया, कौमी जबान का, मुंह काला करके घुमाया बच्चे को। कौन निकल आया उस बच्चे के लिए बाहर? उसके वालिदैन ने हिम्मत की, स्टैंड लिया, तो कानूनी कार्रवाई हुई। यही इलेक्ट्रिक आपको करंट लगा लगा के आपके बच्चों को हर बारिश में मारती थी। 80 आदमी मरता था हर बारिश में। उनका बेटा था, आज पहला दिन था नौकरी का, नई कराची नॉर्थ कराची की फैमिली थी, शादमान की, पहला दिन साहब, पहला दिन बच्चे का नौकरी का, काबिल तरीन बच्चा, बारिश हो रही थी, इकलौता बच्चा, शादमान टाउन के करीब बारिश हो रही थी, जैसे ही गुजर रहा था पोल के साइड पे पानी खड़ा था, पानी ने खींचा, मर गया। फैमिली लाश लेके 12 घंटे गाड़ी में घूमी है, माँ और बाप के, नहीं हमारा बच्चा दोबारा जिंदा होगा, एक ही बच्चा था, ये कैसे मर सकता है? दफनाने जा रहे। मैंने कहा क्यों दफनाओगे आप भाई? इनका काम सर्विस प्रोवाइड करना था, बिजली देना, उसके बदले पैसे लेते हमसे। मार कैसे दिया तुम्हारे बच्चों को? क्यों 6.5 लाख तोलों से अर्थ का तार निकाल के बेचा इन्होंने? कटवाई FIR, 1 FIR, 2 FIR, 3 FIR, 10 FIR, 26-27 FIR कटवा दी। क्या फायदा हुआ? आज 6.5 लाख पोलों पे अर्थिंग है। कोई नहीं मरता बारिश में भाई करंट लगने से। स्टैंड लेना पड़ेगा। हम स्टैंड लेते हैं लोगों के लिए, हम माफिया से लड़ते हैं, हम हर माफिया से लड़ते हैं। हम फ्री O लेवल्स का स्कूल बना रहे हैं, हम फ्री लैब बना रहे हैं। दुनिया की नंबर 1 कंपनी की मशीनें कायदे आज़म के मज़ार के सामने जगह ले लिए, कई 100 मिलियन की वहां लगने जा रही है, अरबों रुपए की मशीन लग रही है। कौन करा सकता है? 3.5 लाख 4 लाख के टेस्ट लिख दिए, 20,000 का टेस्ट स्टार्ट है, फिर 80,000 का, फिर MRI कराओ 64,000 का, CT स्कैन कराओ 18,000 का, आधा इलाज हो गया, अब दोबारा टेस्ट कराओ, अब पूरा इलाज हो गया, फिर कराओ। कहां से कराएं?
वो बेटी के लिए सोने की चेन रखी थी, सेट तो खरीद ही नहीं सकते थे उसकी शादी में देने के लिए, वो भी बेच दिया। बेटे की फीस देनी थी तो वो घर का एडवांस जो था वो तो खत्म हो गया। हर बंदा मुश्किल में। अभी लास्ट क्लास हुई आप 3 दिन पहले यहाँ पर सर, तो मैंने लोगों से पूछा सबसे कि भाई आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या आप में से किसी ने रमज़ान में शेरेटन होटल में बुफे अफ्तार किया है खाने के साथ, जिसके अंदर 15-16 डिशें होती हैं, जिसके अंदर पकोड़े और हर चीज़ होती है, जिसके अंदर लस्सी भी होती है, लाल वाला दूध वाला शरबत भी और सब कुछ। तो मैं आपसे भी बात पूछूंगा, आप में से कितनी ऐसे लोग हैं जो हर साल या जिंदगी में एक दफ़ा जिन्होंने मोवेनपिक होटल में जाके आवारी में किसी की दावत पे नहीं, वालिद ने खुद पैसा दिया होगा, बेटा आओ हम तुम अम्मा अब्बा सब चलते हैं अफ्तार करते हैं, हाथ उठाएं, 1500 लड़कियां हैं बैठी हुई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम और आप तीसरे दर्जे के लोग हैं कि यानी हम और आप शारा फैसल पे गुजरना छोड़ दें कि वहां जितने रेस्टोरेंट होटल बने हुए उसमें हमारे खाने की औकात ही नहीं है। इस चीज के खिलाफ हम चलें। आपका राइट है कि जो सबसे महंगी कंपनी की लिपस्टिक हो आप भी लें। आप क्यों ढूंढेंगी कि वो वही पुराना स्टॉक कहां रखा है, सबसे सस्ती लिपस्टिक कहां मिल रही है, हम तो पीर बाजार से ले लेंगे, हम ब्रांड के अंदर कैसे दाखिल होंगे। अगर बेटी गलती से बोल भी दे अम्मी आए फला ब्रांड की दुकान से मेकअप का सामान खरीदो, तो आपको गुस्सा आ जाएगा। क्यों गुस्सा आ रहा है? वो सही तो बोल रही है, दुनिया की नंबर 1 चीज है, आए चले, कैसे चले? कौन लेगा 2100 रुपए की एक लिपस्टिक भाई? 5 दिन भूखे रहोगे? तो बात यही है, सिंपल सी बात है। आप जब किसी को गिफ्ट देते हैं ना तो ब्रांड का स्टिकर फाड़ देते हैं आप। क्यों? क्योंकि आपको डर होता है अगला समझ जाएगा कि ये तो 700 रुपए का गिफ्ट है। यही जब कोई दूसरा आदमी फुल पार वाला गिफ्ट देता है, वो ब्रांड का स्टिकर भी लगाता है और ब्रांड का बैग भी देता है, थैला भी, कि ये देखो। तो इतनी बड़ी तबकाती तफरीक क्यों? उससे कैसे निकलेंगे? वाहिद हल इस वक्त जो हमें नजर आया ई-कॉमर्स की। मेरे टीचर्स पीछे बैठे हुए, मैंने उस दिन भी आपको बोला कि मेरे, आप लोग नहीं थे उसमें, लड़के थे, कि मेरे अपने घर के बच्चे अगर मुझे सुबह में उठाते हैं तो वो एक वीडियो चल रही होती है यूट्यूब के ऊपर, जिसमें मुल्तान के 2 लड़के, उन्होंने कबूतर पाले में, तोते पाले में, वो नीचे से कैमरा ऑन करते हैं, ऊपर जाते हैं, दिखाते हैं, अच्छा ये तोता है, ये इसने बीट कर दी है, यहाँ आज रात में बिल्ली आई थी, ये बिल्ली के पाँव के निशान है, ये जाली कैसे कट गई, और 5 मिनट का कंटेंट पूरा। और एक दिन बाद वो वीडियो जो व्यू हुई है, कितनी व्यू हो गई है? 4 मिलियन। कितने पैसे गिर गए अकाउंट में जी? $2,000 $1,500 एक वीडियो पे गिर गए। तो $1,000 का मतलब पता है आपको? $1,000 उतना होता है जितना आपके शौहर या भाई पूरे 1 साल में कमाते हैं, और बचता उसमें कुछ नहीं है। जब आप ये महीना कमाना शुरू करेंगी, आप खुद बोलेंगी मैंने जो स्कार्फ पहना हुआ है फलाने ब्रांड का पहनना है, तुर्की का बहुत अच्छा फैशन आया हुआ है, सऊदिया का उससे अच्छा आया हुआ है, दुबई की अबा कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी, स्विस मिस का छोड़ो, फलाने की मेकअप बताओ कहाँ मिलेगा। लेकिन अगर माशी हालात बेहतर नहीं हुए, आपने स्ट्रगल नहीं की, इतना बड़ा चांस जो आपको यहाँ दिया जा रहा है, एक बच्चे की फीस ई-कॉमर्स की 1 से 1.5 लाख रुपए है, जो कोर्स यहाँ पर आप फ्री में करने आई हैं। 10,500 बच्चों को एडमिशन दिया है तालिब इल्मों को, 1 अरब 5 करोड़ रुपए फीस बनती है, 1 रुपया आपने से किसी से नहीं लिया, पाबंद किया है। पाबंद किया है यहाँ आने वाले हर मर्द को, चाहे वो बच्चा हो, लड़का हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, कि किसी भी माँ बहन बेटी के साथ कोई बदतमीजी, कोई हुटिंग, कोई हरकत करते हुए देखी तो हम भी आपका वो तमाशा बनाएंगे कि दुनिया देखेगी। खड़ा करके वीडियो बना के हम उस वीडियो को बना के अपने पेज पे लोड कर देंगे, जमाना थूकेगा। अगर छोटे हो तो बाप को लानत देगा कि क्या बच्चे की तरबियत की थी, और अगर भाई हो तो बहनें लानत देंगी, और अगर किसी के बाप हो तो बच्चे लानत देंगे। तो बराए मेहरबानी आने वाले तमाम लोगों की इज्जत हुर्मत का ख्याल रखा जाएगा। ये बहुत बड़ा स्टेप है, पाकिस्तान में इतना बड़ा स्टेप किसी ने नहीं लिया, किसी ने नहीं लिया कि एक साथ 6,000 बच्चों को बोले आओ। दुनिया की नंबर 1 कंपनी डेल के लिए बैठे हुए यहाँ के हेड, आप यकीन करें आपके लिए इनकी तकरीर शायद किसी अहमियत की हामिल नहीं होगी, हमारे लिए बहुत है। जब आप एक IT सिटी बनाते हैं और आप बोलते हैं हमें 200 कंप्यूटर चाहिए, एक कंप्यूटर 1 लाख रुपए का, तो 2 करोड़ रुपए के कंप्यूटर चाहिए। आप किसी भी एक सेठ को फोन करो, यार बच्चों को फ्री में पढ़ाने कंप्यूटर दे दो, बोलता है मेरा क्या फायदा है, मेरे बच्चे थोड़ी पढ़ेंगे, चलो अच्छा कल आना ले जाना 20,000 रुपये।
तो 2 करोड़ रुपए करने के लिए 20,000 रुपए कितने डोनरों को फोन करना पड़ेगा? वो मुश्किल मुजम्मिल साहब एक कॉल पे हल कर देते। मुजम्मिल साहब बोलते हैं कि यार मेरे घर आ जाओ। हम इनके घर गए, वहाँ पर इन्होंने हमें मिठाई भी खिलाई, कस्टर्ड भी खिलाया और चीज़ें खिलाई। अपनी एक नज़म इन्होंने फ्रेम करके दी और बोला कल सुबह हमारी टीमें आएंगी, खुद ही सिस्टम लगाएंगी और पूरी लैब तैयार कर देंगी। क्यों तैयार हुई है लैब? आपके घर में एसी नहीं है, आपके घर में कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, स्प्लिट नहीं है, जितनी भी मुश्किल है आपने ऊपर सीखा, नीचे आपके लिए लैब बनी हुई। 10 घंटे प्रैक्टिस करें, 20 घंटे करें फ्री में। ये टीचर्स यहाँ बैठे हैं, सर काशिफ हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपको बताएंगे किस तरह से बाकी टीचर्स बैठे हैं, किस तरह से अपना वॉलेट बनाएंगे, कैसे चीज बेचेंगे। यकीन करें, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, एक बैच की फीस 1 अरब 5 करोड़ रुपए है। ये हमसे नहीं ले रहे इतने पैसे, ये कुछ भी नहीं ले रहे। समझिए तमाम टीचर आपकी खिदमत कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किस लिए कर रहे हैं कि इस शहर से चोरी खत्म हो जाए, इस शहर से महरूमियां खत्म हो जाए, आपके घर में खुशहाली आए। आप टीवी पे जब रमजान का ऐड देखें ना कि ये घी का ऐड आ रहा है, ये किसी मसाले का ऐड आ रहा है, तो उसमें अफ्तार का दस्तरखान आता है। तो आपका छोटा भाई, आपका बेटा आपसे पूछे अम्मी अफ्तार का दस्तरखान किनके घरों में लगता है, तो आप एक आ भर के बोलेंगे कि हमारे घरों में भी लगता था। जिधर हालात जा रहे हैं, जिनके हो रहा है, वो खुदा का शुक्र अदा करें। बहुत सारे लोगों के घरों में अफ्तार के दस्तरखान खत्म हो चुके हैं। अफ्तार के टाइम पे खजूर और खाना होता है, कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। वो कहते हैं अगर एक दिन का अफ्तार 600-700 रुपए का होगा तो 21,000 रुपए अफ्तार के कहां से आएंगे? बच्चों को ईद पे जोड़े भी तो दिलाने। पिछले साल ईद से 3 दिन पहले हमारी एक बहन थी आयशा, उसने अपने 3 मासूम बच्चों के साथ नटी जटी के ब्रिज से कूद के खुदकुशी कर ली। नटी जटी के ब्रिज से जो भी कूदता है बचता नहीं है, नीचे चटाने। मौजूदा हुआ खुदा का, बच गई। 4 लोग अफ्तारी कर रहे थे जमीन पे बैठे हुए और बहुत सारे लोग टेबल कुर्सी पे अफ्तार कर रहे थे। बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। टेबल कुर्सी वालों को फर्क नहीं पड़ा, जो लोग जमीन पे बैठ के मजदूर अफ्तार कर रहे थे उन्होंने भाग के पानी में कूदे, अपना अफ्तार छोड़ा, 3 को निकाल लिया, माँ और 2 बच्चों को। जब वो होश में आए उन्होंने बोला मेरी एक 6 महीने की बच्ची भी है। फिर उन लोगों ने किसी और की कश्ती खरीदी, लेके दौड़े और गए कश्ती लेकर अंदर और देखा वो बच्ची मिल गई। उस बच्ची को निकाल के लाए, वो मर चुकी थी लग रहा था। उसको CPR देते रहे। अचानक उसके मुंह से पानी निकलना शुरू हुआ, खून निकलना शुरू हुआ, बच्ची बच गई। बड़ा चला सोशल मीडिया पे वीडियो, ये कूद रही है, 1 2 3 4 लोग जा रहे हैं। मुझे लोगों ने टैग किया इसकी मदद करो मदद करो मदद करो। मैंने कहा मैं भी सामने आऊंगा, फिर मेरे खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा कि देखो खुदकुशी को प्रमोट कर रहा है। 3 दिन बाद जब मैंने देख लिया सारी सियासी पार्टियां उसके घर चली गई, सब हो गया, ये हो गया, मैंने उनको रात 3-2:30 बजे फोन किया। मैंने कहा भाई ये आपका नंबर मिला है, मुझे ये बताएं आपके जो मसले मसाइल थे, जिस डिप्रेशन में आके आपने खुदकुशी की थी, हल हो गए? उस औरत ने कहा हाँ तकरीबन हो गए, फला लोग आए थे, टोटल कोई 15-20 हज़ार रुपए की मदद हुई है हमारी और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मैंने कहा मसले थे क्या? कहने लगे कि शौहर के गुर्दे फेल हो गए, डॉक्टर ने कहा हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होगा, लेकिन अगर वो 3 दिन डायलिसिस कराएगा तो रक्षा कौन चलाएगा? रक्षा खराब है, दिन में 6 घंटे मैकेनिक की दुकान पर रहता है, 4 घंटे चलता है। जो पैसा भी आता है रक्षे का महीने का 12,000 वो मजदूरी और किराए में चला जाता है। हमारे घर में भूख है। मैंने कहा तो खुदकुशी की क्या वजह बनी? हमारे ऊपर कुछ लाख रुपए का कर्जा था, मालिक मकान आके शोर करता था। मैंने कहा वो तो पूरा कराची मखरूज हो चुका है लोगों का, खुदकुशी क्यों की? कहने लगी हुआ ये कि मेरी बच्ची है जिसकी उम्र है तकरीबन 6 साल, बहुत खूबसूरत बच्चे, मेरे पेज पे वीडियो पड़ी देख लीजिएगा। उस बच्ची ने मुझसे सिर्फ इतनी सी बात बोली कि मम्मा सब बच्चों के ईद के कपड़े आ गए, क्या हम इस बार भी ईद पे नए कपड़े नहीं पहनेंगे? उसने बोला मेरा ये सुनना था, मेरी आंखों में अंधेरा आ गया। मैंने कैसे अपने 3 बच्चों को सीने से लगा के रक्षा रोका, कैसे इनको लेकर गई नटी जटी, कैसे अपने फूल से बच्चों को फेंका और खुद कूदी, मुझे नहीं पता। मैंने कहा बहन आपके पास कोई सवारी है, कोई ऐसी चीज़ है कि आप JDC आ जाए अभी? उन्होंने कहा मेरी खाला का घर बराबर में, पूरे सब लोग आ गए JDC। मैंने उनसे बोला कितना कर्ज है? उन्होंने इतने लाख, मैंने कैश दे दिया। मैंने शौहर की हालत देखी, पतला दुबला कांप रहा था। मैंने कहा तुम डायलिसिस क्यों नहीं करवा रहे? कहने लगा 4 घंटे का डायलिसिस है, 20,000 रुपये मांग रहे हैं प्राइवेट अस्पताल वाले एक डायलिसिस के, मैं कहाँ से लाऊंगा? सरकारी अस्पताल जा रहा हूँ तो रात को 6 बजे लाइन में लगना पड़ेगा, सुबह नंबर आएगा, मेरी पूरी रात पूरा दिन सब निकल जाएगा। मैंने कहा हमने ये 7 डायलिसिस सेंटर अब तक खोल दिए, जहाँ दिल चाहे चले जाओ, सब फ्री है, एक पैसा नहीं लेंगे, जाके डायलिसिस कराओ।